हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज एक मंथली प्रोडिक्शन मैं करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ February 2025। तो फरवरी में क्या एनर्जी रहेगी आपकी थ्रू आउट द मंथ, क्या थीम रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, वो हम चेक करेंगे। आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने हैं 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रिस्टल स्टोन्स रखे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने स्टोन्स, जो भी क्रिस्टल स्टोन आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉ अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपका ग्रुप होगा। तो फॉर ग्रुप नंबर 1 वी हैव रेड जैस्पर। ठीक है, इसके साथ में कार्ड भी रिवील करूंगी आपके सामने अभी। फिर ग्रुप नंबर 2 के लिए हमारे पास क्लियर क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स। ठीक है, एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 वी हैव दिस एमेथिस्ट, पर्पल एमेथिस्ट क्रिस्टल। तो जिससे भी आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड ड्रॉन फील करते हैं वो आप पिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ बर्थ भी डालूंगी अगर आपको क्रिस्टल स्टोन से सेलेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है तो। और मैं कार्ड भी आप लोगों के लिए रिवील कर देती हूँ। सो ग्रुप नंबर 1 रेड जैस्पर, उनके लिए कार्ड है एनर्जी नंबर 28, एनर्जी ऑरेंज। ठीक है, सो अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इस इमेज से तो ग्रुप नंबर 1। ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 2 जो क्लियर क्वार्ट्ज से ड्रॉन फील कर रहे हैं, कार्ड है नंबर 26, कंटिन्यूएंस एप्पल। ठीक है, एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 वी हैव द कार्ड नंबर 18, स्टिम्युलेशन चिली। और साथ में है ये एमेथिस्ट। ठीक है, सो मैं एक क्लोजअप लुक भी डालूंगी जिसमें आप इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को क्रिस्टल स्टोन से या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो इस तरीके से सेलेक्ट करने में। और ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, इसको ओपन माइंड सेट के साथ देखिए। सबके लिए ही इसमें गाइडेंस और मैसेजेस होते हैं। तो जो आपसे रेजोनेट करते हैं उसको लीजिए और जो नहीं करते उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती है और आप मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स और अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर अ पर्सनल रीडिंग। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज आपकी रीडिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 28, एनर्जी, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रेड जैस्पर के क्रिस्टल से। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले इस कार्ड से विद ऑरेंज एंड एनर्जी आई कैन सी अ लॉट ऑफ फायर एलिमेंट हियर। नंबर 28 कैन बी सिग्निफिकेंट, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मलांक आपका 1 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 19 हो सकती है या 10 हो सकती है, या आपका डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है। सन यानी कि फेब्रुअरी का मंथ बहुत फायरी रह सकता है। यू कैन फील अ लॉट ऑफ पैशन फ्रॉम विद इन। हो सकता है आपको किसी चीज को करने का बहुत ज्यादा जोश, इंथुजियाज्म फील हो। और फिजिकली भी यू मे फील वेरी एक्टिव। बहुत फिट रहने के लिए आप कुछ एफर्ट्स डाल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ ना कुछ विच विल मेक यू फील वेरी एनर्जेटिक इन टर्म्स ऑफ योर करियर या ओवरऑल थ्रू बॉडी। अंदर से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पैशनेट फील कर पाएंगे। ठीक है, या लॉट्स ऑफ एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड वाइब्स मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। तो ये आप लोगों का थीम है ओवरऑल, जो किस तरीके का आप फील कर सकते हो फेब्रुअरी में। ठीक है, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आज की रीडिंग के लिए ना मैं एस्ट्रोलॉजिकल डाइसेस भी यूज करने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि ग्रुप नंबर 1 एनर्जी, नंबर 28 रेड जैस्पर क्रिस्टल। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। क्या एनर्जी रहेगी ग्रुप नंबर 1 की? ओके, ओके, सो आप लोगों के लिए जो प्लैनेट आया दैट इज नेपच्यून।
house, first house, okay, and जो zodiac sign है that is Scorpio. So we have Neptune in the first house in Scorpio sign. Okay. So सबसे पहले first house is about our personality. हमारा लग्न देखा जाता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा फिजिकल जो फीचर्स हैं, बॉडी है ना. आई कैन पिक स्ट्रेट अवे. काफी लोग कैन थिंक अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग देयर बॉडी, देयर फिजिकल फीचर्स. और नेपच्यून itself is a very psychic, very intuitive planet. उसकी एनर्जी काफी साइकिक होती है. तो many of you can feel a sense of deep intuition, psychic abilities and a sense of adaptability. यानी February के मंथ में intuition काफी strong होगा. Lots of fire within yourself to do something. Ignited एक fire होता है ना किसी चीज को करने का जज्बा, enthusiasm, वो चीज. और मुझे Scorpio is the sign, 8th sign, so it is also the sign of transformation. कुछ लोगों के लिए it can be internal level, internal transformation. And in the month of February ना आपका जो aura रहेगा, it will be very magnetic. You will attract a lot of people. बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ. There is a scope of spiritual understanding and self development, है ना. इस तरीके की वाइब्स भी मुझे दिख रही है. तो साइकिक एबिलिटीज और ज्यादा बढ़ेंगी. यू माइट डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, सेल्फ वर्क, खुद के ऊपर वर्क, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करने की ऊर्जा दिख रही है मुझे यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू. या ओके, सो लेट्स चेक फ्रॉम द टैरो कार्ड्स. पहले मैं कुछ ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. उसके बाद मैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स भी निकालने वाली हूँ. लेट्स चेक. स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, फेब्रुअरी 2025 फॉर माई ग्रुप नंबर 1. फर्स्ट 10 डेज की क्या एनर्जी रहेगी फॉर माई ग्रुप नंबर 1, फेब्रुअरी 2025. ग्रुप नंबर 1 रेड जैस्पर जिन्होंने सेलेक्ट किया है, एंड एनर्जी ऑरेंज. फर्स्ट 10 डेज की क्या एनर्जी रहेगी फॉर माई ग्रुप नंबर 1. ओके, फर्स्ट 10 डेज. मिड 10 डेज की क्या एनर्जी रहेगी फॉर माई ग्रुप नंबर 1. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. मिड 10 डेज. लास्ट 10 डेज की क्या एनर्जी रहेगी in February 2025 for my group number 1. This one. ठीक है. Let's see one by one. सबसे पहले first 10 days. So first 10 days के लिए wow, come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. Okay, so this is the energy of working in collaboration. Team में work करना, team work करना, group में work करना. For some of you, you might feel अगर आप किसी ग्रुप में वर्क ना करो या अकेले भी आप कोई काम करते हो, इफ यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस या आपका जॉब है जिसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, तो यू विल फील सपोर्टेड इन द फर्स्ट 10 डेज फेब्रुअरी में. ठीक है, किसी ग्रुप में टीम वर्क करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन पिक, अगर आप अकेले काम करते हो और अगर कोई ग्रुप में आपको मौका नहीं मिलेगा, तो यू विल फील दैट आप जो भी काम कर रहे हो इंडिविजुअली भी, यू आर सपोर्टेड एंड गाइडेड. आपको एक दिशा दिखाई जा रही है, वेदर इट इज थ्रू योर इंट्यूशन, वेदर इट इज थ्रू योर स्पिरिचुअल पाथ, बट कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको फील होगा. यू मे फील जैसे ही आप कुछ करने वाले होंगे, आपको कोई साइंस दिख जाए, कोई एंजल नंबर दिख जाए, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई वीडियो के थ्रू गाइडेंस मिल जाए. ऐसे कुछ लोग और ऐसे सोर्सेज आपके पास आएंगे फर्स्ट 10 डेज में, जिससे यू विल फील हेल्प एंड सपोर्टेड. ठीक है, वेदर इट इज अ टीम ऑफ एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, या फिर कुछ लोग जो आपको किसी काम में हेल्प करेंगे. तो यहाँ पे कोलैबोरेशन की एनर्जी है. ठीक है, फॉर द मिड 10 डेज हमारे पास है न्यू बिगनिंग्स. वाओ, such a beautiful energy, new beginnings, fresh new energy दिख रही है. This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. Okay, कुछ नया
फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आप, या आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं, चाइल्ड बर्थ की ऊर्जा है, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो फर्टिलिटी काफी अच्छी रहेगी इन द मिड 10 डेज का विंडो फेब्रुअरी मंथ में। यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिख रहा है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, कुछ चेंज, कोई मेटामॉर्फोसिस आपकी खुद के पर्सनालिटी में, फिजिकल लेवल पे या फिर इंटरनल लेवल पे बीच के 10 दिनों में चेंज, शिफ्ट, ठीक है। देन आई कैन सी 2 बर्ड्स हियर। तो मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की ऊर्जा दिख रही है। लव लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है। इट कैन बी अ न्यू कनेक्शन फॉर यू। और कुछ लोगों के लिए कोई एक फ्रेश न्यू आइडिया या ब्रेक थ्रू आपको मिल जाए, सडन कोई आइडिया आपको आ जाए जिसपे आप वर्क करना स्टार्ट करो। इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर, योर वर्क प्रोजेक्ट्स, कुछ ना कुछ फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपकी मिड 10 डेज के विंडो में पॉसिबल है, ठीक है। देन द लास्ट 10 डेज, उसके लिए आप लोगों के लिए आया है लाइफ एनर्जी, ठीक है। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन brings a lot of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that need to be healed. जो लास्ट के 10 डेज हैं, ये एक तो आपके सोल एक्सपेंशन के बारे में है, यानी खुद के पोटेंशियल को बढ़ाना। यहाँ पे मुझे बहुत सारे सनफ्लावर्स दिख रहे हैं, इधर भी आपके लिए सन आया था, तो पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लास्ट के 10 डेज में आपके लिए आउटडोर्स जाना, सनलाइट में बैठना बहुत अच्छा है। इट विल बूस्ट योर एनर्जी, इट विल अपलिफ्ट योर सोल। ऑल्सो मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि अगर कोई चीज शैडोज में अभी भी छुपी है, कोई सबकॉन्शियस फियर्स है, डाउट्स है, या कुछ चीज जो आपको होल्ड बैक करती है आपके हाईएस्ट पोटेंशियल में जाने से, बढ़ने से आगे, तो उस चीज को शैडोज में जो है कुछ को आप हील कर पाओगे। तो हीलिंग का पोर्टल ओपन है इन द लास्ट 10 डेज ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है। अभी इसके डिटेल्स भी हम टैरो से देखेंगे। तो मैं 2 कार्ड्स हर एक विंडो के लिए निकालने वाली हूँ। सो फर्स्ट 10 डेज फॉर माई ग्रुप नंबर 1, कम टुगेदर, ये एनर्जी ये कहाँ लेके जा रहे हैं ग्रुप नंबर 1 को। ओके, दिस वन मोर कार्ड, थैंक यू। कम टुगेदर की एनर्जी फेब्रुअरी 2025 में किस बारे में है, प्लीज डिटेल्स बताइए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओह ओके, 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए आ गए हैं, एक रिवील हो गया है तो वो तो मैं जरूर लूंगी। वैसे मैं 2 ही लेने वाली थी, बट आप लोगों के लिए आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ रॉड्स, वाओ नाइस, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पहले मैं कार्ड सारे निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो मिड विंडो जो ये न्यू बिगनिंग्स हैं फेब्रुअरी 2025 में, किस बारे में है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। न्यू बिगनिंग्स मिड फेब्रुअरी 2025 में किस बारे में है, बताएं। थैंक यू, डिटेल्स बताएं। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। मिड विंडो में न्यू बिगनिंग्स फेब्रुअरी 2025 में ग्रुप नंबर 1 के लिए, इसकी डिटेल्स बताएं प्लीज। ओके, दीज 2 कार्ड, मैं 2 ही कार्ड्स निकालना चाह रही हूँ, बट 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए आ जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वी विल सी दैट। लास्ट विंडो में जो लाइफ एनर्जी आई है ग्रुप नंबर 1 के लिए, लास्ट 10 डेज फेब्रुअरी 2025 लाइफ एनर्जी, इसकी डिटेल्स बताएं। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। 2025, ओके, दिस कार्ड, ओह फेब्रुअरी 2025 लास्ट 10 डेज, ओके, 2 कार्ड्स, ठीक है। तो आपके लिए मेरे को 2 ही कार्ड्स लेने थे, बट 3 कार्ड्स आए हैं तो ले लिए मैंने। सो मिड 10 डेज जो है उसमें फेब्रुअरी में 4 ऑफ कप्स आया आप लोगों के लिए, जस्टिस कार्ड आया है, ओके नाइस, एंड साथ में आया है क्वीन ऑफ रॉड्स। ओके, देन लास्ट विंडो में टावर आया है, लास्ट 10 डेज फेब्रुअरी के, द टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहले जो पहला जो विंडो है जिसमें कमिंग टुगेदर का आया था, तो यहाँ पे अगर आप देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये जो पर्सन है किस तरीके से निराश है, जो बीज उसने बोए हैं उसका रिजल्ट्स आने का वो वेट कर रहा है। तो किसी तरीके की आउटकम को लेकर आप थोड़ा सा परेशान और इम्पेशेंट फील कर सकते हो। थोड़ी सी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़ा सा थका हुआ, निराश, हताश हो,
हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे ना हीलिंग की एनर्जी दिख रही है। तो फरवरी में क्या होगा कि फॉर सम ऑफ यू यू माइट फील इम्पेशेंट शुरुआत में, कि आप किसी चीज का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो बट वो चीज हो नहीं पा रही है ना। और यहाँ पे ना 4 ऑफ रोड्स की भी ऊर्जा मुझे दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग आप चाहते हो आपके लाइफ में, कोई पॉजिटिव न्यूज आए रिलेटेड टू योर होम एंड फैमिली, पर्सनल लाइफ, मैरिज, किसी तरीके का करियर में नया चेंज चाहते हो। कुछ तो ऐसी चीज है जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो फर्स्ट 10 डेज में, लेकिन आप बहुत परेशान हो और स्टिल हो गए हो। यू आर ट्राइंग टू मेंटेन पीस, क्योंकि उसका कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है। बहुत समय दिया है आपने, बहुत इन्वेस्ट किया है अपना समय, अपनी एनर्जी, लेकिन कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। बट आपके लिए एक मैसेज है कि कम टुगेदर, यानी कि जो स्पिरिट सोल्स हैं आपकी, जो आपकी स्पिरिट सोल टीम है, वो आपको हेल्प कर रही हैं। दे आर कमिंग टुगेदर टू टेक यू आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन जिसमें आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट करा है, जिसकी वजह से आप बहुत निराश हो चुके हो। तो आपको ना अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक गुड न्यूज़, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने के लिए काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे कि पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 4 ऑफ रोड्स से मैं चेक कर पा रही हूँ किसी तरीके का इवेंट हो सकता है, या चाइल्ड बर्थ, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। यहाँ पे मुझे एक कपल एनर्जी दिख रही है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो, बट आपने जैसे कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। यू हैव सरेंडर्ड योर सेल्फ। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे ना कि किसी चीज़ का आउटकम, फाइनल आउटकम आने के लिए आप खुद को पूरी तरीके से पहले 10 दिनों में सरेंडर कर देने वाले हो, और आप अपनी स्पिरिट टीम, अपनी सोल टीम को छोड़ दोगे कि जो है आप करिए, मुझे आप ही पे भरोसा है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हीलिंग का भी पोर्टल ओपन है। पहले 10 दिनों में किसी चीज में हीलिंग होगी। अगर फाइनेंशियल कुछ चीजों से आप डील कर रहे थे तो हीलिंग पॉसिबल है। लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज चल रही थी तो उसमें भी हीलिंग पॉसिबल है फर्स्ट 10 डेज में। किसी से हेल्प ले सकते हो आप में। ग्रोथ होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे आपके लिए ग्रोथ होगी। जो रिजल्ट्स आप चाहते हो उसका आपको वो मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। तो पेशेंस रखना है और अपनी एनर्जी को ना बूस्ट करो, ऐसे ही निराश मत हो। देन मिड 10 डेज जो है उसमें देखिए, सबसे पहले आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स, देन आपके लिए आया है जस्टिस एंड क्वीन ऑफ रॉड्स। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी जो आपको शायद शुरू में आता हुआ ना दिखे, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है किसी चीज के लिए। तो मिड 10 डेज में कोई अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से आपके पास आ रही है। और यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, तो किसी सिचुएशन में जिसमें हो सकता है बहुत डिले हो रहा है, जिसके लिए आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, बहुत परेशान हो गए हो, यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम, तो उस सिचुएशन में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई डिवाइन रिजल्ट और डिवाइन जस्टिस आपको मिल सकता है। कोई सिचुएशन बैलेंस में आ सकती है मिड 10 डेज में। और ऑल्सो आपकी एनर्जी काफी कॉन्फिडेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ रॉड्स आया है। आपने उम्मीदें खो दी थी। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो, और उसके लिए आप बहुत पेशेंट रहे हो। तो एक डिवाइन जस्टिस आता हुआ मुझे दिख रहा है बीच के 10 दिनों में। कोई फ्रेश न्यू बिगनिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, योर लव लाइफ, योर करियर। एक नया आइडिया, कोई ऑफर ढूंढ रहे हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, एक नया फाउंडेशन रखना चाहते हो आप, किसी तरीके का करियर में चेंज चाहते हो, बिजनेस में कुछ ग्रोथ चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी तरीके का क्रिएटिव पैशन, टैलेंट है आपका, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो पॉसिबल है मिड 10 डेज में। ठीक है। देन लाइफ एनर्जी, अगर आप यहाँ देखो न्यू बिगिनिंग के बाद लाइफ एनर्जी आया लास्ट में। ये जो लड़की है कितनी ज्यादा फ्री फील कर रही है, जैसे कि उसको कोई चीज अचीव हो गई है। नाउ शी इज फीलिंग रिलैक्स्ड, रिलीव्ड। तो जो लास्ट के 10 डेज है, ऐसा लग रहा है एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो चुकी है। तो आपकी एनर्जी काफी अपलिफ्ट हुई है। और किसी तरीके का टावर मूवमेंट यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि
जो आपका ओल्ड आइडेंटिटी है और जो ओल्ड पैटर्न्स है, ओल्ड चीजें हैं, पुरानी चीजें, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जस्टिस कार्ड है एंड देन टावर कार्ड है, तो डिवाइनली समथिंग इज गोइंग टू हैपन। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स से एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है, और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, किसी किसी के लिए एक नया घर अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए संभावना दिख रही है। चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। लव लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक नया सफर आपके लिए शुरू हो रहा है ये टावर मोमेंट के बाद, ऐसा भी मैं देख पा रही हूं। तो एक नई चीज के लिए स्पेस क्रिएट किया जाएगा लास्ट के 10 डेज में, लास्ट के विंडो में, ठीक है। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। लेट्स सी क्या आते हैं। तो एक पहले से ही निकला है, ओके ओके, दैट्स इनफ। सो ये सारे आप लोगों के लिए चिट्स आए हैं, देखते हैं वन बाय वन क्या क्या आया है आपके लिए मैसेज। सबसे पहले एक्सेप्टेंस, वाव। हो सकता है आपकी कोई चीज अटकी हुई थी जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, कहीं से आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी। हो सकता है मान लो आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हो, मैरिज प्रपोजल है, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप ट्राई कर रहे हो, इंटरव्यू दिया है और आप एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे थे, तो कहीं से आपको एक्सेप्टेंस मिल सकती है जो आपके लिए फेटेड है। क्योंकि यहाँ पे मुझे जस्टिस से एंड टावर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई चीज में आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। एंसेस्ट्रल लव, वाओ। एंसेस्टर्स, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा था, स्पिरिट टीम है आपकी, आपके एंसेस्टर्स आपको प्यार भेज रहे हैं भर भर के। यहाँ पे एंजल है जो बहुत सारा लव और सपोर्ट भेज रही है, तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली आप लोगों के लिए एंसेस्ट्रल लव दिख रहा है। वेरी नाइस। फर्टिलिटी, या एज आई सेड, बीच के विंडो में फर्टिलिटी की पॉसिबिलिटी है। प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, सेलिब्रेशन, वाओ। लेट्स सी, आई टोल्ड यू, किसी तरीके का सेलिब्रेशन का आप वेट कर रहे हो, तो कोई गुड न्यूज आपको रिलेटेड टू सेलिब्रेशन भी मिल सकती है। देन नरिशमेंट, वाओ। यहाँ पे भी आया था ना नरिशमेंट, आप अपने ना बॉडी को और अपने सोल को नरिश करोगे, सेल्फ केयर की ऊर्जा है। तो जैसा मैंने बोला, फिजिकल बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस ला सकते हो, खुद के लिए कुछ चीजें कर सकते हो, तो बेसिकली वो। और अगर आप एक मदर हो और चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना, सेल्फ केयर की। इंट्यूशन, या सो जो मैंने पहले बोला, इंट्यूशन आपका काफी एक्टिव रहेगा, ठीक है। इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत इंट्यूटिव है और बहुत साइकिक है। आपका खुद का कोई क्रिएटिव टैलेंट बिजनेस हो सकता है, जो पब्लिक अटेंशन जिसमें आपको रहती हो, या पब्लिकली आप कुछ काम करते हो, ऐसा कुछ। सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन। सो आप लोगों के लिए आए हैं मटेरियल गेन्स, ओके। आपको कुछ गेन्स हो सकते हैं, मटेरियल गेन्स हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स से आया है, कुछ लोगों के लिए आप घर खरीद सकते हैं, या किसी तरीके का कोई एसेट आप ले सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। नाइस। या पैसा, मनी विल बी कमिंग टू यू, अट्रैक्ट करोगे पैसा। ग्रैटिट्यूड, ओके। ग्रैटिट्यूड पे करना आपके लिए फेब्रुअरी मंथ में बहुत अच्छा है। जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए एडवांस में आप ग्रैटिट्यूड पे करो, डेफिनेटली यू विल सी सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। फन टाइम, वाओ। फन टाइम भी रहेगा फेब्रुअरी मंथ में, आप फन टाइम को भी शेयर कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे 4 ऑफ रॉड से फर्स्ट विंडो में मुझे फन टाइम की एनर्जी दिख रही है, यस। एंड लास्ट विंडो में भी इट्स पॉसिबल, क्योंकि आप आउटडोर्स जा सकते हो। लाइफ एनर्जी जहाँ पे है। अप्रेजल, ओके। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ सैलरी रेज या अप्रेजल, क्योंकि फाइनेंसेस का आप बहुत वेट कर रहे हो बेसब्री से किसी चीज का, तो अप्रेजल पॉसिबल है आपका लास्ट विंडो में, ठीक है। लास्ट विंडो यानी लास्ट 10 डेज में अप्रेजल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी तरीका का जॉब प्रमोशन, मनी, कैश, ओके। तो ये डबल कंफर्मेशन है, मनी तो आपके पास डेफिनेटली आ रहा है फेब्रुअरी में, पैसा जरूर आएगा। अगर आप कहीं से पैसा आने का वेट कर रहे हो तो पैसा आपके पास आ सकता है, या देन आपके लिए आया है ये एक अफर्मेशन है जिसको आपको ट्राई करना चाहिए डेली, अभी से बोलिए।
अंटिल फेब्रवरी, और जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो जाए, माई मैनिफेस्टेशंस आर विद इन रीच, ये बार बार खुद को बोलिए, इससे आपकी मैनिफेस्टेशन और जल्दी पूरी होगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज फीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों के लिए मैसेजेस थी, इसको मैं साइड में रखती हूँ। और उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालूंगी ओवरऑल फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। लेट्स चेक। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल है कि फेब्रुअरी में जो फर्स्ट विंडो है उसमें कोई सेलिब्रेशन आपकी होम एंड फैमिली में हो, इस वजह से भी यहाँ पे कम टुगेदर हो सकता है। काफ़ी सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट करें, गेट टुगेदर हो, किसी तरीके का अचीवमेंट हो जो आप जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, इसमें सब लोग साथ मिलकर इंजॉय करें, घर परिवार से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड किसी तरीके का सेलिब्रेशन, ऐसा फर्स्ट 10 days में हो सकता है, किसी तरीके का डिस्कशन। यस, ओके, let me see the guidance card for you. Spirit guides, divine angels, universe, प्लीज बताइए February 2025 for my group number 1 क्या guidance है? What is the overall guidance for my group number 1 for February 2025? Right? यहाँ पे मुझे ना फेरीज जो है प्लांट्स को वाटर दे रही हैं ताकि वो ग्रो कर सके। तो जैसे आप वेट कर रहे हो एक प्लांट के किसी आउटकम का रिजल्ट आपको मिल जाए, वो ग्रो हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज हैं। तो कोई चीज़ जो अभी भी जिसका आप वेट कर रहे हो कि वो जल्दी से उसका परिणाम मिले, तो उसका परिणाम आपको मिड विंडो में ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रीज देख रही हूँ और यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिसको वाटर दिया जा रहा है। तो बैकग्राउंड में आपके कुछ काम ज़रूर चल रहा है फर्स्ट 10 days में, किसी तरीके की प्रिपरेशन। ओके स्पिरिट, थैंक यू सो मच। फर्स्ट 10 days में आपको अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। आप बहुत एग्जॉस्टेड, टायर्ड फील कर सकते हो। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि वाइटैलिटी वीक फील कर सकते हो, बट देन मिड 10 days में आपकी एनर्जी फिर से बूस्ट हो जाएगी। ओके, दिस वन। सो आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड है द शकीना सेक्रेड सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। ओके, यहाँ पे मुझे डव बर्ड दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक मून दिख रहा है। इंट्यूशन, जैसा कि मैंने बोला, आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहने वाली है। इट विल गाइड यू और आपको पीस और हार्मनी फील होगा। स्पेशली यू विल अट्रैक्ट इट थ्रू मेडिटेशन, थ्रू रेजिंग योर वाइब्रेशन। लास्ट विंडो में आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर सोल लेवल पे कितने चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपके अंदर कोई स्पेसिफिक गिफ्ट और टैलेंट हो, आपका कुछ काउंसलिंग और हीलिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो, या ऐसा कोई काम हो जिसमें पब्लिकली आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, मोटिवेट करते हो, हील करते हो, ऐसा कुछ भी है तो उसके लिए ये गाइडेंस है। जो भी आपके अंदर गिफ्ट है, टैलेंट है, उसको एक्सप्रेस कीजिए एंड लाइफ जिस डायरेक्शन में आपको ले जा रही हो उस डायरेक्शन में आप पीसफुली और इंट्यूटिवली एक्शन लीजिए। ठीक है, तो या So yeah, this is it for you, my dear group number 1 people. I hope you resonated and connected to this reading. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है for the month of February, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 26 एप्पल कंटिन्यूएंस, और या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से। सो फेब्रुअरी मंथ में विद एप्पल I can sense the energy of fertility, love and happiness, some sort of clarity, किसी तरीके की clarity आपके लाइफ में, peace and harmony. You can also get proper rest in the month of February. Okay. For some of you, I can see some sort of cleansing happening. Yeah. So these are the themes. आज मैं एस्ट्रो डाइस से भी चेक करूंगी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आती है। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज एंड नंबर 26 एप्पल कंटिन्यूएंस। कुछ चीज जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, इट विल कंटिन्यू। अगर हो सकता है इफ यू नीड सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी रिलेटेड टू समथिंग टू कंटिन्यू और नॉट,
अगर कोई चीज कुछ आगे लगातार ले जाने के लिए या कुछ करने के लिए आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो वो आपको फेब्रुअरी मंथ में मिल जाएगी, ठीक है। सो फॉर माई ग्रुप नंबर 2 विद क्लियर क्वार्ट्स एंड नंबर 26 एप्पल कंटिन्यूएंस, थैंक यू। ओके, सो आप लोगों के लिए आया है यूरेनस, प्लैनेट यूरेनस इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, ओके, इन 12th हाउस। सो सबसे पहले यूरेनस इन द 12th हाउस ये बताता है इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई कैन सेंस दैट आप लोगों के अंदर हो सकता है किसी तरीके का फियर ऑफ अनसर्टेनिटी या अनफोर्सीन आने वाली कुछ चीजों को लेकर, भविष्य को लेकर हो सकता है बहुत डर है आपके अंदर किसी चीज का, अननोन के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हो कि आगे क्या होगा। यू हैव अ लॉट ऑफ इंटेंस एनर्जी, सबकॉन्शियस फियर्स आपके किसी तरीके के हो सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ कुछ एक्शन ले सकते हो विद एक्वेरियस इन द 12th हाउस, बिकॉज इट इज अ वेरी इनोवेटिव, वेरी अनकन्वेंशनल। तो किसी तरीके का आपका अप्रोच रह सकता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअल कम्युनिटी, स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ करने का मन, कुछ इनोवेटिव आइडियाज आपको आएंगे टू डू समथिंग हट के, कुछ डिफरेंट जो सब ना करते हों, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीज़ें ऐसा करना। आपके मन में ऐसा आएगा कि कुछ आप समाज के लिए कर सको या स्पिरिचुअली आप कुछ ऐसा कर सको, समथिंग न्यू, कुछ फ्रेश न्यू आइडियाज़, कुछ इनोवेटिव प्लान आपको आएंगे। जैसे जो लोग बहुत यूजुअली कुछ चीज़ें नहीं करते उससे हट के कुछ डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हो सकता है इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, या फेब्रुअरी मंथ में ये बेसिकली थीम रहने वाला है दैट यू विल ट्राई समथिंग अनकन्वेंशनल। बागी जैसी एटीट्यूड आपका रह सकता है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रही है, लेट्स चेक। सो पहले मैं ओरेकल कार्ड से 3 विंडोज जो हैं, फर्स्ट 10 डेज, मिड 10 डेज और लास्ट 10 डेज के लिए कार्ड्स निकालूंगी। सो स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, ग्रुप नंबर 2, नंबर 26 एप्पल कंटिन्यूएंस एंड क्लियर क्वार्ट्स, फर्स्ट 10 डेज ऑफ फेब्रुअरी 2025 क्या एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। फर्स्ट 10 days in February for my group number 2. Okay. Mid 10 days for my group number 2 in February. Mid 10 days for my group number 2 in February. Thank you great spirits. बीच के जो 10 दिन हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए, okay, this one. Last 10 days of February for my group number 2 people. Thank you great spirits. Last 10 days, okay, this one. ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कार्ड्स हो गए। लेट्स चेक जो फर्स्ट 10 डेज है। ओह वाओ, ये वाला कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था फॉर लास्ट विंडो। तो लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शैडोज दैट नीड टू बी हील्ड। ओके, जैसा कि मैंने बोला, यूरेनस इन द 12th हाउस, किसी तरीके के फियर्स हो सकते हैं आपको जिसको हील करने की ज़रूरत है, और या तो अनसर्टेनिटी को लेकर आपके मन में कुछ फियर्स होते हो, यानी आने वाले फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर थोड़ा सा आपके मन में डर है, अननोन के बारे में, है ना, कि आगे क्या होगा, सरेंडर करने में आपको इश्यूज होते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो फर्स्ट 10 डेज जो होगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इट इज़ अबाउट हीलिंग, इट इज़ अबाउट योर सेल्फ। आपके सोल को पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो वो जिससे आपके लाइफ में यू कैन ब्रिंग लाइट, है ना, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको एक्सपैंड करना बेसिकली, है ना, ये सोल एक्सपेंशन की ऊर्जा है। इसकी डिटेल्स मैं और ज़्यादा देखूंगी। तो फर्स्ट 10 डेज में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपकी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। जो चीज़ें शैडोज में छुपी हुई है उसको हील करने का मौका मिलेगा आपको। यू विल सी ग्रोथ, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एक रिन्यूअल है आपके सोल में, है ना। देन मिड 10 डेज है, इट इज अबाउट फाइंडिंग बैलेंस, चीज़ों में बैलेंस लाना, अपने वर्क लाइफ रूटीन में, अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाना, इस बारे में होगा। मैसेज है फाइंड द बैलेंस between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर भी कर पाओगे, आप काम भी करोगे, लेकिन यू विल ऑल्सो फोकस ऑन सेल्फ केयर
और मिड 10 डेज में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सम ऑफ यू, यहाँ पे मुझे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, कैंडल दिख रहे हैं। अगर आप लोग हीलर्स हैं या हीलिंग प्रोफेशन से जुड़ा कोई काम करते हैं या आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, है ना, तो आपको कुछ फ्रेश न्यू आइडियाज आ सकते हैं। यू कैन जर्नल, अपने लिए कुछ जर्नल कर सकते हो आप, कुछ आइडियाज आपको आ सकते हैं नए। यू कैन स्टार्ट राइटिंग कुछ, अगर आप आर्टिस्ट हो या आपकी हॉबी है कुछ लिखना, बुक राइटिंग, क्रिस्टल हीलिंग, कुछ ऐसा कोई भी काम करते हो आप, तो उससे जुड़ी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है यू विल स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर हॉबी, या कोई इनोवेटिव फ्रेश आइडिया आपको आएगा इन मिड 10 डेज में। आपके पास समय होगा वर्क के लिए भी, रेस्ट के लिए भी, और खुद के लिए समय निकालने के लिए, प्ले टाइम के लिए भी, है ना, इंजॉय करने के लिए लाइफ को बेसिकली। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड 10 दिन रहेंगे मिड फेब्रुअरी में, एंड यू विल बी वेरी प्रोडक्टिव। आप ना अपने काम पे ध्यान दोगे, आप ऐसे नहीं टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, आप कुछ नई फन एक्टिविटीज भी कर रहे हो, कुछ नया भी ट्राई कर रहे हो आप। अगर ऑलरेडी आप कुछ करते हो, हॉबी है आपकी, तो उसको अगर आपने छोड़ दिया था तो दोबारा से एम्ब्रेस करोगे, कुछ ना कुछ फन एक्टिविटी करोगे आप। तो खुद की एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए मिड 10 डेज में मुझे ऐसा फील हो रहा है टाइम निकालोगे आप। यू माइट स्लो डाउन एंड डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, जो आपको खुशी देती है, छोटी छोटी चीजें, हर चीज को बैलेंस करके। ओके, लेट्स सी लास्ट मैसेज। ओके, वाओ, वेरी नाइस। होप, लास्ट के 10 दिन है। होप इज ऑलवेज देयर even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. यहाँ पे अगेन मुझे डव दिख रहा है, यहाँ पे मुझे डव दिख रहा है, तो और एक रेनबो है, तो पॉजिटिविटी, पीस, हार्मनी, पॉजिटिविटी। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके का नेगेटिव सिचुएशन है, तो आपको ना किसी तरीके की क्लैरिटी, होप एंड इंस्पिरेशन मिलेगी लाइफ को लेकर। ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट होगा आपका भविष्य को देखकर। यू कैन गो आउटडोर्स एंड एंजॉय द मोमेंट, हैप्पी टाइम। ठीक है, लास्ट के 10 डेज में देख लो। अभी मैं टैरो से आप लोगों की एनर्जी चेक करती हूँ। हर एक विंडो में 2-2 कार्ड्स निकालूंगी मैं, स्पिरिट गाइड्स फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल। इन द फर्स्ट विंडो एक कार्ड आ गया है, फर्स्ट 10 डेज लाइफ एनर्जी, इसकी डिटेल्स बताएं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। फर्स्ट 10 डेज फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल इन फेब्रुअरी। ओके, दिस वन, ठीक है। मिड 10 डेज फाइंड बैलेंस, इसकी डिटेल्स बताएं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स फॉर माई ग्रुप नंबर 2। मिड 10 डेज फाइंड बैलेंस। ओके, लास्ट 10 days hope for my group number 2, February 2025, for my group number 2, February 2025, last 10 days. Thank you so much, great spirits. This one, ठीक है। चलिए चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लाइफ एनर्जी, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है खुद से। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सच ब्यूटिफुल कार्ड। अच्छा, सबसे पहले तो एक एनर्जी मैं बताना चाहूंगी। फर्स्ट 10 डेज में आपकी फर्टिलिटी काफी अच्छी रहेगी, जैसा कि मैंने एप्पल से ही बोला था। फर्स्ट 10 डेज की विंडो में कंसीविंग के लिए, प्रेगनेंसी के लिए काफी अच्छा समय है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट। फिर फाइनेंशियली बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जी दिख रही है पहले 10 दिनों में, इसीलिए यहाँ पे हैप्पीनेस है। अगर देखो आप लाइफ एनर्जी में, ये जो सोल है बहुत हैप्पी, फ्री फील कर रही है, बहुत पॉजिटिव फील कर रही है। फर्स्ट 10 डेज में आप इंजॉय करोगे अपने लाइफ को, अपने कंफर्ट्स को, अपने मटेरियलिस्टिक वेल्थ को इंजॉय करोगे। आपके पास ऑलरेडी, आपके हाथ में पैसा है, आप सेव कर पाओगे, कुछ खरीद सकते हो नया, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को इंजॉय करोगे। अबंडेंस की ऊर्जा है, संपन्नता की। तो पहले 10 दिन फेब्रुअरी के मटेरियलिस्टिक वेल्थ को एंजॉय करने वाला हो, ये स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ। बिजनेस है तो ग्रोथ अच्छी होगी, पैसा आएगा आपके पास। इफ यू आर होम मेकर्स, या फिर आप इंडिपेंडेंट हो, जॉब करते हो, करियर में बहुत अच्छा समय है। खुद के लिए मी टाइम निकाल पाओगे आप, ना केवल अपने जॉब पे ध्यान दोगे, करियर पे फोकस करोगे,
बल्कि खुद के लिए मी टाइम भी निकाल पाओगे, जिसमें आप अपनी लाइफ को और ओपनली इंजॉय कर पाओ। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल, गुड फूड, गुड लाइफ स्टाइल, क्लोथ्स, इन सारी चीज़ों पे 10 दिनों में ध्यान रहेगा, और अपने होम एनवायरनमेंट में भी ऑफ कोर्स। देन मिड 10 डेज जब आप लोगों के लिए है फाइंड बैलेंस। ओके, मिड 10 डेज में 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड 9 ऑफ कप्स है। सीक्रेटिवली कुछ काम करो, यानी बहुत ज़्यादा आप इस दौरान में, इस विंडो में सोशलाइज नहीं करना पसंद करोगे। 7 ऑफ सोर्ड से काफ़ी सीक्रेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। और कुछ लोग अपनी किसी विश फुलफिलमेंट पे ध्यान देंगे, या किसी तरीके का विश आपका पूरा हो सकता है मिड 10 डेज में, जिसको आपने काफ़ी हिडन रखा हुआ है, या कोई हिडन टैलेंट है, या हिडन जॉय है, हैप्पीनेस है, उसको आप एम्ब्रेस करने वाले हो। जो यहाँ पे फाइंड बैलेंस से मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग जैसे कि कोई हॉबी है, या कुछ स्पेशल गिफ्ट है आपके अंदर, या कोई चीज़ आपको करना पसंद है बट आपने किया नहीं है, या कोई विश, इच्छा है जो आपकी पूरी हो सकती है मिड 10 डेज में, उसको आप बहुत सीक्रेटिव रखोगे, हिडन रखोगे, प्रोटेक्टिव रहोगे बेसिकली अपनी किसी चीज़ को लेकर। ये ओवर प्रोटेक्टिव होने की भी एनर्जी है, एंड दिस कैन बी रिलेटेड टू किसी तरीके के दिल की डिजायर, हैप्पीनेस, खुशी, जिसको आप सीक्रेटली या तो एम्ब्रेस कर रहे हो, या किसी चीज को आप छुपा के रख रहे हो, हाइड करके रख रहे हो, जो आपको दिल से खुशी देती है, एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट। यहाँ पे 2 स्वर्ड्स हैं। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ रिलेशनशिप, कोई पर्सनल कनेक्शन, कोई इच्छा, कोई हॉबी, कोई पैशन, कोई गुड न्यूज, जिसको लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, आप बताना नहीं चाहते हो, एंड आप खुद से ही, खुद के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, या विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है मिड 10 डेज में, फेब्रुअरी में। कोई चीज आपको बहुत खुशी देगी, बहुत इनर सेटिस्फैक्शन देगी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा करो आप मिड 10 डेज में, प्रोडक्टिव भी रहो, रेस्ट भी कर पाओ, सब कुछ कर पाओ, थोड़ा सा अपने आप में टाइम स्पेंड करोगे। बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, सोशलाइज करना, ऐसी एनर्जी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से यू विल फील हैप्पी इमोशनली। ठीक है, कुछ अचीव कर लो आप, ऐसा भी हो सकता है, रिलेटेड टू योर वर्क। ओके, नाउ लास्ट जो कार्ड्स हैं दैट इज द वर्ल्ड कार्ड, वाओ, एंड 10 ऑफ रॉड्स। ओके, सो ये तो क्लियर मैसेज है, किसी तरीके का साइकिल एंड हो रहा है। 10 ऑफ रॉड्स आई कैन सी कंप्लीशन, कोई तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको आप रिलीज कर रहे हो, किसी तरीके की कोई चीज को आप रिलीज करके अपना बर्डन खत्म करके एक नया ब्रांड न्यू फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में होप एंड इंस्पिरेशन आ रही है, आपका आउटलुक चेंज हो रहा है, आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो लास्ट के 10 डेज में। कोई नया सफर आपके लिए शुरू हो रहा है, ठीक है, एक, और इसकी शुरुआत मुझे मिड 10 डेज से ही दिख रही है। ठीक है, एक साइकिल एंड हो रहा है, एक पुराना साइकिल एंड हो रहा है। ठीक है, या वेरी नाइस, एंड यू विल फील वेरी होपफुल, जॉयफुल, क्योंकि आप प्रोडक्टिव हो, आपके लाइफ में पीस है, हार्मनी है, और आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पा रहे हो। ओके, सो दीज ऑल आर द एनर्जीज फॉर यू। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ हैंड रिटन चिट्स भी निकालूंगी द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, लेट्स सी। ओके, बस, ओके, दैट्स इनफ। देखते हैं क्या मैसेजेस आए आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, सबसे पहले आहा मोमेंट। ओह ओके, किसी तरीके का सडन रिवलेशन, जैसा मैंने बोला ना, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ क्लैरिटी आ रही है, कोई चीज आपके लाइफ में एक आहा मोमेंट लेके आएगा, जिससे आपको लगे ओह, मतलब कोई चीज बहुत पहले से सोच रहे थे, बट उस चीज का एक सडन रिवलेशन, कोई चीज रिवील हो जाए अचानक से, है ना, कुछ नया आइडिया, कोई ब्रेक थ्रू, है ना, ऐसा आपको आएगा। आहा मोमेंट है आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। नाइस, वाओ, एंसेस्ट्रल लव, आपके एंसेस्टर्स आपको लव और अपना सपोर्ट भेज रहे हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। देन वी हैव एक्सेप्टेंस। ओके, किसी तरीके का एक्सेप्टेंस हो सकता है, अगर मान लो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई इंटरव्यू है, किसी तरीके का प्रोजेक्ट है, कुछ भी चीज जहाँ पे या तो खुद को सेल्फ एक्सेप्टेंस भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। मुझे यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी ज्यादा फील हो रही है, कि आप खुद को एक्सेप्ट करोगे द वे यू आर, और अपनी लाइफ की कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके एक नया होप आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, ये मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, नाउ
सोलमेट, वाओ, ओके। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे किसी चीज को लेकर ना प्रोटेक्टिव एनर्जी दिख रही है, तो देयर कैन बी अ कनेक्शन, रिलेशनशिप जिससे रिलेटेड आपका कोई विश है, डिजायर है, इच्छा है, जिसको लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव हो। तो सोलमेट कनेक्शन किसी किसी के लिए हो सकता है। अच्छा, लास्ट विंडो में ना किसी तरीके का बर्डन खत्म हो रहा है आपका, इसीलिए आप बहुत होपफुल हो। हो सकता है किसी किसी के लिए एक सोलमेट कनेक्शन काफी सिग्निफिकेंट रहने वाला है, या उससे रिलेटेड कोई आहा मोमेंट आपको सुनने को मिलेगा, ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ। किसी तरीके का एक्सेप्टेंस फरवरी के महीने में आपको मिल सकती है। रेस्ट, देखिए मैंने बोला था ना, रेस्ट की एनर्जी काफी स्ट्रांग है इन द मंथ ऑफ फेब। या ओके, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अच्छा किसी तरीके का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो सकता है, या डॉक्यूमेंटेशन का कोई वर्क हो सकता है, वीजा, पासपोर्ट, कुछ भी इंपॉर्टेंट, या किसी तरीके का आपको ऑफर, अपॉर्चुनिटी रिसीव हो, ऑफर लेटर, जॉब लेटर, ऐसा कुछ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फेब्रवरी मंथ में आपको मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग, कुछ चीजों के होने का डिवाइन टाइमिंग है फेब्रवरी में। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी फेब्रवरी के मिड मंथ में, सॉरी मिड 10 डेज में हो सकती है। एंड देन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इस वजह से भी है क्योंकि मेजर आर्काना का कार्ड आया आपके लिए, वर्ल्ड कार्ड। तो लास्ट जो विंडो है आप लोगों के लिए, लास्ट 10 डेज ऑफ फेब्रवरी, किसी तरीके का डिवाइन एक्सेप्टेंस या डिवाइन टाइमिंग है किसी चीज के लिए, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, देन टेक अ वॉक, ठीक है। फेब्रवरी के महीने में वॉक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वॉक करना, अगर आप एक्सरसाइज या डाइट प्लान करो, लाइफ में बेसिकली बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। मिड 10 डेज में प्रोडक्टिव रहने की जरूरत है। अगर अपनी केयर करना चाहते हो तो केयर करो, वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी खुद की केयर करना चाहते हो तो वॉक पे जाओ, बाहर निकलो, गो आउटडोर्स, हैव फन, है ना, थोड़ा सा बॉडी में मूवमेंट लाओ, एक्सरसाइज करो। ओके, सक्सेसफुल आउटकम, वाओ, किसी सिचुएशन में एक सक्सेसफुल आउटकम आपको मिल सकता है। एंड आई फील मिड 10 डेज में आपको मिल सकता है ये, मिड 10 डेज ऑफ फेब्रवरी में कोई सक्सेसफुल आउटकम, मिड 10 डेज या फिर लास्ट 10 डेज में, ठीक है। ओके, नरिशमेंट, ओह वाओ, यू विल नरिश योर सोल, योर बॉडी, है ना, अपने लिए खुद चीजें करना, सेल्फ केयर करना, खुद को कुछ प्रोवाइड करना, अच्छे कपड़े पहना, गुड फूड, गुड लाइफ स्टाइल, हाँ, बॉडी की केयर करना, यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन डू एक्सरसाइज, ऐसा कुछ, ठीक है। या ओके, हायर एजुकेशन, वाओ, किसी किसी के लिए देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे बुक है, यहाँ पे ये लड़की कुछ लिख रही है, तो कुछ सीख सकते हो आप नया इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, या कुछ हायर लर्निंग पॉसिबल है, उससे रिलेटेड आपकी कोई विश है वो भी पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का भी आया था, तो कोई एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स साइन करना पड़े या कुछ ऐसा भी हो सकता है। फेटेड मीटिंग, ओके, किसी तरीके की फेटेड मीटिंग किसी के साथ आपकी होगी। ओके, कोई एक मीटिंग इंपॉर्टेंट है फरवरी के महीने में, कोई मीटिंग इंपॉर्टेंट है आपकी किसी पर्सन के साथ जो कि फेटेड है, ठीक है, होके ही रहेगी। हम्म, यहाँ पे मुझे ना एक पीकॉक फेदर दिख रहा है, और कृष्ण से आप बहुत कनेक्ट कर पाते हो, ऐसा हो सकता है, या कृष्ण आपको डिवाइनली हेल्प कर रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा, ऐसा कुछ भी है, स्पेशली मिड 10 डेज में फेब्रवरी के, ये भी मैं देख रही हूँ। फेटेड मीटिंग आप लोगों के लिए पॉसिबल है किसी तरीके की। ओके, तो ये सारे जो मैसेजेस हैं इसको मैं साइड में रखती हूँ। फिर लास्ट आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड निकालूंगी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, ग्रुप नंबर 2 के लिए फेब्रवरी 2025 के लिए क्या ओवरऑल गाइडेंस है? व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी? एक्वेरियस साइन कैन बी सिग्निफिकेंट, आप लोग एयर साइन हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2 के लोग, एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। फेब्रवरी 2025 में नंबर 8 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, डेट ऑफ बर्थ 8, तारीख 8वां तारीख फरवरी के महीने में इंपॉर्टेंट रहेगा, 8, 17, 26 तारीख कैन बी सिग्निफिकेंट इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ओके, सो आप लोगों के लिए गाइडेंस है फेथ, ओके, यहाँ होप है, यहाँ फेथ है, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। यहाँ पे मुझे ना एक कैंडल दिख रहा है, कैंडल्स काफी स्ट्रांग आ रहे हैं आपके लिए ना, कैंडल के साथ मैनिफेस्ट करना, कैंडल वर्क, कैंडल हीलिंग करना बहुत अच्छा है, क्रिस्टल कैंडल हीलिंग। हाँ, अगर आपको कुछ आइडिया आता है ना, कुछ नया फ्रेश आइडिया आता है तो लिखना आपके लिए बहुत अच्छा है।
डायरी मेंटेन करना, अपने न्यू आइडियाज को रजिस्टर करना, जर्नल करना, मैनिफेस्टेशन करना, ये बहुत अच्छा है, स्पेशली मिड 10 days में। ओके, स्टे काम, ट्रस्ट गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। थोड़ा सा काम रहने की और ह्यूमैनिटी में ट्रस्ट करने की जरूरत है। लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, हम लोगों को जज करते हैं, है ना, और हम देख नहीं पाते हैं कि दूसरों में भी क्या रोशनी है, दूसरों में भी क्या अच्छाई है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ना फरवरी का महीना ये जरूरी है कि हर किसी की सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, दूसरों में भी अच्छाई को ढूंढो, फाइंड द लाइट इन अदर्स, है ना। ह्यूमैनिटी में फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, एंड बेनेवलेंस, पीस, हार्मनी, इसको एनकरेज करना है आपको। सो स्टे होपफुल फॉर योर लाइफ एंड योर लाइफ सिचुएशन। Very nice, very positive energy. Okay, so yeah, this is it for you, my dear group number 2 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 18 स्टिम्युलेशन चिली, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हो इस एमेथिस्ट के पर्पल क्रिस्टल से। नंबर 18 9 नंबर चिली, 9 नंबर न्यूमरोलॉजिकली काफी सिग्निफिकेंट है, मंगल का है, साथ में पैशन के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है। यहाँ पे मुझे एक फेदर दिख रहा है, तो डिवाइन गाइडेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा को भी बताता है विद चिली। आई कैन सेंस कि फरवरी का महीना जो थीम्स रहने वाली है, इट इज अबाउट डिवाइन प्रोटेक्शन, बिकॉज यहाँ पे फेदर है, यहाँ पे आपने एमेथिस्ट का क्रिस्टल सेलेक्ट किया है। ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ पैशन, क्योंकि चिली जो है पैशन को बताता है विद नंबर 9 ऑल्सो आई कैन पिक दैट। वाइटैलिटी को बताता है एंड किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताता है, ठीक है। फरवरी के मंथ में यू विल फील प्रोटेक्टेड अगेंस्ट नेगेटिविटी, किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट्स, फियर्स या कोई भी एनर्जी आपको सराउंड नहीं कर पाएगी। फरवरी के महीने में बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड हो आप, प्रोटेक्टेड हो आप। रेड चिली में एक स्पेशल पावर होता है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नेगेटिविटी, इविल आई। तो अगर किसी तरीके का नेगेटिव ब्लैक मैजिक, इविल आई या ऐसा कुछ है, तो उससे भी एक प्रोटेक्शन की एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपकी थीम हो गई इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है। आज की रीडिंग के लिए मैं कुछ एस्ट्रोडाइसिस भी चेक करूंगी। सो लेट्स सी फॉर माय ग्रुप नंबर 3, नंबर 18 स्टिमुलेशन एमेथिस्ट क्रिस्टल जिन्होंने सेलेक्ट किया है, क्या मैसेजेस है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स टू एस्ट्रोडाइस। ग्रुप नंबर 3 के लिए स्टिमुलेशन नंबर 18 चिली एंड एमेथिस्ट फॉर द मंथ ऑफ February 2025, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। ओके, सो आप लोगों के लिए आया है फर्स्ट हाउस, मून इन पाइसीज। ओके, सो पाइसीज इज अ वेरी स्पिरिचुअल साइन, वेरी इंट्यूटिव, वेरी इमोशनल। तो सबसे पहले तो और बहुत ड्रीमी और इमेजिनेटिव एनर्जी है पाइसीज की। तो इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा आपका फेब्रुअरी मंथ में, इफ यू आर इंट्यूटिव, ठीक है। यू विल ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आप डिसीजंस काफी इंट्यूटिवली लोगे। पाइसीज एक वाटर साइन है, इमोशंस कैन रन हाई इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यू विल फील वेरी इमोशनल क्योंकि मून इज इन द फर्स्ट हाउस, सो इट सजेस्ट कि बहुत ज्यादा इमोशनली एक्टिव रहोगे आप। मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मदर, तो मदर का काफी इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी खुद की ओवरऑल पर्सनैलिटी पे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, किसी तरीके का इन्फ्लुएंस विद मदर। ऑल्सो Pisces is a very helping energy, moon also. So, February के महीने में you will feel very passionate to help others. लोगों को help करने के लिए आप influenced feel करोगे, motivated feel करोगे. So, there can be some emotional fluctuations, mood swings in the month of February. Although intuition काफी आपका strong रहेगा क्योंकि water sign है. So you can be water signs, Pisces, Scorpio, Cancer और moon है यहाँ पे. तो moon sign आपका हो सकता है Pisces. That is also possible for many of you. नहीं तो आपका लग्न पाइसीज हो सकता है, मीन राशि, मीन लग्न, ठीक है। साइकिक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, ये भी है, काफी हेल्पिंग नेचर के होते हैं। दे हैव गुड फ्रेंड सर्कल्स, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। ऑल्दो आपका खुद का सेल्फ जो पर्सनालिटी है फरवरी के महीने में काफी इमोशनल फील करोगे। अब चेक करते हैं आप लोगों के लिए जो 3 फेजेस होंगे फरवरी मंथ में, फर्स्ट 10 days, मिड 10 days और लास्ट 10 days। फेरी ओरेकल से मैं चेक करने वाली हूँ कैसे रहेंगे। लेट्स सी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। सो ग्रुप नंबर 3,
एमेथिस्ट और रेड चिली नंबर 18, इन लोगों के लिए फर्स्ट 10 days ऑफ February कैसे रहेंगे? व्हाट विल बी द एनर्जी? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. First 10 days of February for my group number 3 people with chili and amethyst. This one. Mid 10 days. ओके ये खुद से ही निकल गया. 2 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स नहीं लूंगी, दोबारा से शफल करते हैं. Mid 10 days of February for my group number 3 people. Thank you great spirits. This one. Last 10 days of February for my group number 3 people. क्या एनर्जी रहेगी? This one. ठीक है, लेट्स सी. सबसे पहले प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स. आई सेड दैट स्पाइसेस बहुत ड्रीमी होते हैं, डे ड्रीम भी बहुत करते हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट 10 days में ना यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स. और प्रोटेक्शन है क्योंकि एंजल है ना आपके पास, एंजल गाइडेंस है आपके पास. आप इंट्यूशन को आप अगर एक्टिवली यूज करोगे तो पहले मैसेज पढ़ लेते हैं. यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर. कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम. ओके, आपको ना फर्स्ट 10 days आपके लिए है प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ड्रीम्स को. कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? उसको नरिश करके, उसको चेरिश करके, उसको फील करके. और जब तक आप उसको अचीव ना कर लो, कुछ एक्शन ना ले लो, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है. लोगों से नहीं बताना है, बुरी नजर लग सकती है, इविल आई से बचने की जरूरत है. फर्स्ट 10 days में यू हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर ड्रीम्स. कोई विजन, कोई फ्यूचर गोल, ठीक है, उसको आपको अपने तक ही रखना है, ओवर शेयर नहीं करना है. ठीक है, अपने दिल तक अपने करीब रखो, उसके बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में प्लान करो, बट जब तक वो चीजें हो ना जाए उसको रिलीज ना कर दो, उसको अपने तक रखो. ठीक है, ये फर्स्ट 10 days की एनर्जी है टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स. देन मिड 10 days वेट फॉर विंटर. ओके, कोई आपका ड्रीम हो सकता है जिसको आप काफी ज्यादा नर्चर करना चाहते हो, जो दिल के बहुत इमोशनली करीब है आपके. कोई इमोशनल ड्रीम, कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कोई चीज जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसे यू फील वेरी इमोशनल. उसके लिए एक सिग्निफिकेंट मैसेज मिड February में है. ऑल्दो विंटर का ही समय है, बट आपके लिए एक आया है मैसेज स्पेसिफिक. February के बीच के 10 days में कुछ ऐसा रिवील हो सकता है रिलेटेड टू योर ड्रीम्स. उसके लिए आपको विंटर तक वेट करने की जरूरत है. आने वाले विंटर में, February से स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है. ऑल्दो यहाँ पे मैसेज है, ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. Okay. Okay, मैं बताती हूँ. बहुत क्लियर एनर्जीज आ रही हैं. बीच के 10 days में कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आपको प्रोटेक्टिव रहने की, पहले फर्स्ट 10 days में आपको किसी ड्रीम को, किसी डिजायर को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहने की जरूरत है. अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना है, रिवील नहीं करना, किसी को बताना नहीं है. यू हैव टू बी वेरी सीक्रेटिव. देन बीच के जो 10 दिन है उसमें सर्दियों का वेट करने के लिए कहा जा रहा है. यानी ऑलरेडी शायद आपको पता होगा कि कोई ये चीज है जो आपकी लाइफ में विंटर सीजन में होगी. ओके, तो विंटर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी किसी डिजायर, किसी विश के फुलफिल होने में. तो विंटर का महीना आपके लिए जरूरी है. और बीच के 10 दिनों में कुछ ऐसा रिवील होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी कोई विश या डिजायर विंटर सीजन में होगी. तो विंटर सीजन अगले साल जब भी आए, अक्टूबर के बाद से, ऑटम के बाद से. ठीक है, या February में भी हो सकती है, क्या पता. February भी विंटर में ही काउंट होता है, फर्स्ट 15 days. ठीक है, तो ये बीच के दिन है, तो उसी टाइम कुछ एनर्जी है विंटर की. ठीक है, तो ये आप समझिए कोई डिजायर है, उसका इंटेंशन अगर आपका प्योर है, क्लियर है, तो वो जरूर पूरी होगी. देन लास्ट 10 days. ओके, नाउ वेरी वेरी नाइस एनर्जी. दिस लेडी इज सिंगिंग. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो. यू विल फील वेरी मोटिवेटेड. इसीलिए यहाँ पे पैशन एंड मोटिवेशन की एनर्जी थी. यू विल फील मोटिवेटेड टू डू समथिंग. मान लो अगर आपको गाना गाना बहुत पसंद है ना, इफ यू लाइक टू सिंग, म्यूजिक से आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो, तो यू विल फील लाइक वेरी मोटिवेटेड टू सिंग. या कोई आपके अंदर टैलेंट है, कोई गिफ्ट है, उसको आप एम्ब्रेस करो खुल के. ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है. आई डोंट नो, सम ऑफ यू कैन बी सिंगर्स, म्यूजिशियंस, या आर्टिस्टिक कोई करियर में कुछ काम करते हो आप जिसमें पब्लिक अटेंशन की जरूरत हो, स्पॉटलाइट में आप रह सके, कुछ कर सके, या आपकी कोई हॉबी हो इससे रिलेटेड, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी लास्ट 10 days में
और मौका मिल सकता है टू सिंग सबके सामने पब्लिकली कुछ अपने आप को प्रेजेंट करने का लास्ट के 10 days में, एंड यू विल फील वेरी मोटिवेटेड व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस. ओ वाओ. ओके, विंटर एंड देन स्प्रिंग. व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस, फेब्रुअरी के एंड में स्प्रिंग ही होगा, इफ यू नो दैट, है ना. बसंत ऋतु आ जाता है इंडिया में, जो लोग देख रहे हैं दे कैन रिलेट टू इट. तो स्प्रिंग सीजन में जब फ्लावर फेरी आती है, अर्ज यू टू स्प्रिंग इन टू एक्शन. एक्शन लेने का समय है, एक्शन लेने के लिए मोटिवेट किया जाएगा आपको. इफ देयर इज समथिंग यू हैव बीन मेरेली थिंकिंग अबाउट डूइंग, दिस से गेट बिजी एंड डू इट. अगर कोई चीज है जिसके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे थे, पहले ही सोच रहे थे करना है, लेकिन टाल दिया उसको, आपने किया नहीं, तो लास्ट के 10 days में ना आपको बहुत मोटिवेशन फील होगी कि करूं, आप करना शुरू करोगे. ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए आई है. यू विल फील मोटिवेटेड टू डू समथिंग, जो चीज आपको बहुत दिल से खुशी देती है. इट कैन बी रिलेटेड टू एनी ड्रीम, एनी हॉबी, एनी पैशन. अभी इसके डिटेल्स हम टैरो से चेक करते हैं. फर्स्ट 10 days में थर्ड ग्रुप की क्या एनर्जी रहेगी. प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, इसकी डिटेल्स बताएं. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. फर्स्ट 10 days प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, इसमें ग्रुप नंबर 3 की क्या एनर्जी रहेगी, इसकी डिटेल्स बताएं. थैंक यू सो मच. प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स. ओके, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, ये 2 कार्ड्स हो गए. लास्ट मिड 10 days वेट फॉर विंटर, इसमें क्या बताना चाहेंगे आप हमारे. ओके, 2 कार्ड्स खुद से आ गए हैं, लूंगी मैं. देन लास्ट की जो 10 days है मोटिवेशन, इसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल, फेब्रुअरी मंथ, लास्ट के 10 days में. ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या बताना चाहेंगे आप. मोटिवेशन. ओके, 4 ऑफ कप्स आया है. 1 मोर कार्ड प्लीज. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. मोटिवेशन. ओके, 2 कार्ड्स मेरे हाथ में आ गए हैं, दोनों ले लेते हैं. चलो कोई नहीं, वैसे मुझे 2 ही कार्ड लेने थे बट 3 हो गए हैं लास्ट विंडो में. ओके, सबसे पहला क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून. देखिए, मून आपके लिए 2 बार आया है. मैंने बोला ना, इमोशनली फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स आपको फील हो सकते हैं. कोई विश है, कोई डिजायर है जिसकी वजह से आप अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहे हो और आपको दुख है किसी बात का. यहाँ पे इमोशनल रिलीज भी दिख रहा है. सम ऑफ यू कैन इवन फील वेरी लो इमोशनली दैट यू कैन क्राई, है ना. बट कुछ चीज ना सरफेस लेवल पे राइज होके आ रही है. अगर आप देखो, यहाँ पे एक स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है ना. तो इमोशनल लेवल पे कोई चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, अगर बहुत पहले मूड स्विंग्स आपके हो रहे थे, तो उसमें कुछ चेंज, कोई बदलाव आपको फर्स्ट 10 days में देखने को मिलेगा. और ये आपकी खुद के दिल की हार्टफेल्ट डिजायर या किसी हॉबी, किसी पैशन, किसी विश से जुड़ी चीज हो सकती है जो आपके लिए इमोशनल है. या मदर से रिलेटेड आपका कनेक्शन काफी सिग्निफिकेंट रहेगा. मदर फिगर है क्वीन ऑफ कप्स फर्स्ट 10 days में. कोई ड्रीम हो सकती है, कोई इच्छा हो सकती है. तो अपनी किसी ड्रीम को आप प्रोटेक्ट करके रखें ताकि कोई बुरी नजर ना लगाए या बुरी नजर लगे नहीं उसको. किसी को अपने प्लान्स और आइडियाज रिवील ना करें. अगर इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं तो रिलीज कीजिए. ठीक है, उससे आप हल्का फील करेंगे. या वेरी नाइस. ओके, बीच के 10 days में नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके, फास्ट एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, एंड हैंग्ड मैन. ओके, हैंग्ड मैन आया है यहाँ पे वेट फॉर विंटर. हो सकता है ये वेटिंग की एनर्जी है, ये वेटिंग की एनर्जी, ये होल्ड की एनर्जी है. तो कोई चीज, जिस चीज के लिए आपको हो सकता है आप बहुत इंपल्सिव हो रहे हो, कोई ड्रीम हो सकता है, कोई विश हो सकती है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर रहे हो, इंपल्सिव हो रहे हो, आपको चाहिए जल्दी जल्दी हो जाए, बट आपको ना थमने की जरूरत है क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है. ये बहुत फास्ट है और ये स्लो डाउन करने की एनर्जी है. तो हो सकता है आप कोई चीज को लेकर बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो कि जल्दी से हो जाए, है ना. बट आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, होल्ड ऑन. ठीक है, तो सरेंडर करना है आपको मिड 10 days में. किसी चीज को लेकर रेस्टलेस नहीं होना है क्योंकि विक्ट्री आपको मिलेगा. किसी तरीके का कम्युनिकेशन बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा बीच के 10 दिनों में, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड है, उसमें बहुत शाइन दिख रही है मुझे. तो आपको इंपल्सिव नहीं होना है और अपने आप को ना, अपनी एनर्जी को काफी बैलेंस में रखिए. हो सकता है आप थोड़ा सा वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाओ या आर्ग्यूमेंट हो जाए किसी के साथ. कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, अच्छी बात है, बट ट्राई टू स्लो डाउन एंड होल्ड योर सेल्फ. ठीक है, सरेंडर कर दो, आपको सोल्यूशन मिलेगा. रेस्ट कर सकते हो आप उसको थोड़ा स्लो डाउन होने
होना पड़ेगा बीच के 10 दिनों में, क्योंकि मूड स्विंग्स हो गए तो हो सकता है गुस्सा आए, कुछ गुस्से में आप बोल दो। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बीच के 10 दिनों में थोड़ा वेट करने की जरूरत है, और ये चीज, ये जो वेट है, ये होल्ड है, इट कैन बी टिल अपकमिंग विंटर, आने वाले विंटर सीजन के लिए, लास्ट अक्टूबर के बाद से, ठीक है। कोई चीज हो सकता है, उसके लिए वेट करने की जरूरत है। कोई कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है फरवरी के बीच के 10 दिनों में, ठीक है। ओके, देन लास्ट के 10 डेज में 4 ऑफ कप्स है, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स है, वाओ नाइस, ओके, एंड 4 ऑफ रॉड्स है, वाओ वाओ वेरी नाइस, ओके ओके। ये क्लियर मैसेज है। यू विल फील वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि आपके पास कोई ऑफर प्रपोजल रिसीव हो रहा है। इट कैन बी रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज के लिए कोई प्रपोजल आपके पास आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, या किसी किसी के लिए कोई जॉब या होम से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है। आपके पास पैसा आ रहा है, कहीं से इनहेरिटेंस का पैसा आ रहा है, वेल्थ आ रहा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, जिससे यू आर फीलिंग वेरी अपलिफ्टेड, मोटिवेटेड। हो सकता है आप होल्ड कर रहे हो बीच में, बीच के 10 दिनों में, बट लास्ट के 10 डेज में आपको आप अगर बहुत आप लो फील कर रहे हो, सैड हो, आपका ध्यान नहीं है, तो तब आपके पास कोई ऑफर आ रही है अचानक से, डिवाइनली। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, मैरिज या मैरिज रिलेटेड कोई ऑफर या प्रपोजल आपको मिल सकता है लास्ट के 10 डेज में, एंड देन यू विल फील वेरी मोटिवेटेड, यू विल फील लाइक सिंगिंग, डांसिंग। यहाँ पे सेलिब्रेशन की भी ऊर्जा है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है आपके होम एंड फैमिली में, कोई गुड न्यूज हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, ठीक है, यस। सो दीज ऑल एनर्जीज आई कैन सी। किसी किसी के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपके विंग्स पर निकल आए हैं, आप खुश हो बहुत ज्यादा। यहाँ एंगेजमेंट इज पॉसिबल। यहाँ पे मुझे ये लेडी बहुत ब्यूटीफुल से गाउन में दिख रही है, यहाँ पे सिंगिंग हो रही है, तो किसी तरीके का गेट टुगेदर, गैदरिंग, सोशलाइजेशन, जहाँ पे म्यूजिक, फन, पार्टी है, एंजॉयमेंट है, ऐसा कुछ। वेकेशन पे जा सकते हो आप, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। फॉर सम ऑफ यू घूमने जा सकते हो कहीं पे, एक नया घर या प्रॉपर्टी ले सकते हो, इससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, या ओके। लेट मी सी द हैंड रिटन चिट्स फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो वो भी देखते हैं कि क्या आ रहे हैं आपके लिए मैसेजेस। ओके, दैट्स इनफ, ठीक है। ओह ओके, थोड़े ज्यादा ही निकल गए, बट नो प्रॉब्लम, आपके लिए आए हैं तो ले लेते हैं, ठीक है। सो विश फुलफिलमेंट, वाओ, ग्रुप नंबर 3, वेरी नाइस। किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है, जिसकी लिए आप बहुत उतावले हो रहे थे, आपका ड्रीम, कोई विश पूरी हो रही है, या वाओ। और ये मिड विंडो में होने की संभावना है, ये लास्ट, मिड टू लास्ट विंडो के बीच में पॉसिबल है कि आपकी कोई विश पूरी हो जाए, ठीक है। देन ग्रैटिट्यूड, ओके। फेब्रुवरी के महीने में ऑलरेडी आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, जो चीज आपके पास अवेलेबल है। अगर आप कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ओके। टेक अ वॉक, वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फेब्रुवरी के महीने में। वॉक करना, वॉक कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा आउटडोर्स जाइए, घूम फिर के आइए, ओके। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा, विद मून आई कैन पिक दैट एंड पाइसीज, ठीक है। इंट्यूशन आपका काफी स्ट्रांग रहेगा, आपको इंट्यूटिवली चीजें पता चल जाएंगी, कुछ चीजें, ठीक है, खुद से आंसर्स मिल जाएंगे आपको। प्रेगनेंसी, ओके। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ कप्स है, आपकी कोई ड्रीम और इच्छा हो सकती है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है इन द लास्ट विंडो, ठीक है। और हो सकता है उसको लेकर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, लेकिन किसी को बताना नहीं है, रिवील नहीं करना है। अगर कोई गुड न्यूज, कोई विश फुलफिलमेंट है भी तो, ठीक है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। देन प्रेगनेंसी का कार्ड आया है, विंटर तक आपको वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू होल्ड ऑन। एंगेजमेंट, सी आई टोल्ड यू, एंगेजमेंट की मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही थी, तो लास्ट विंडो में एंगेजमेंट इज पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू लास्ट 10 डेज ऑफ फेब्रुवरी। हैप्पीनेस एंड जॉय, खुश, बहुत खुश फील करोगे, स्पेशली इन द लास्ट 10 डेज। कोई विश फुली हो सकती है, जर्नी, आई टोल्ड यू, वेकेशन दिख रहा है मुझे, ट्रिप दिख रही है यहाँ पे मुझे, वाटर, ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हो आप, या कोई सफर, कोई नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है आपके लाइफ में,
एक फ्रेश, ओके, मेक अ चॉइस, एक डिसीजन लेना पड़ सकता है, कोई चॉइस आपके पास, ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, तो आपको एक चॉइस लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई चॉइस बनाना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन आप मैनिफेस्ट करोगे फरवरी के महीने में, और क्या तो किसी किसी के लिए कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, सो एक्टिवली उस पर वर्क करना इज वेरी गुड फॉर यू। मनी, कैश, पैसा आएगा आपके पास, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसा तो आएगा आपके पास डेफिनेटली। लेट्स सी, सेलिब्रेशन, वाओ, आई टोल्ड यू, सी सेलिब्रेशंस तो बिल्कुल हो रही हैं फरवरी के महीने में। अप्रेजल, ओके, अगर यहाँ पे क्योंकि ऐसा है कि 4 ऑफ कप से अगर आप डिजायर कर रहे हो प्रमोशन या सैलरी में अप्रेजल हो आपका, तो किसी तरीके का ऐसी पॉसिबिलिटी लास्ट के 10 डेज में है फरवरी में, ठीक है। देन डिवाइन टाइमिंग, वाओ, कुछ चीजों के होने के लिए एकदम परफेक्ट और डिवाइन टाइमिंग है फरवरी के महीने में। कुछ चीजें जो होल्ड पे थी काफी समय से, आप उतावले हो रहे थे, इम्पेशेंट हो रहे थे, तो लास्ट के 10 डेज, मतलब मिड टू लास्ट के 10 डेज में पॉसिबल है, किसी चीज के लिए डिवाइन टाइमिंग है फरवरी में, ठीक है। माई मैनिफेस्टेशंस आर विद इन रीच, ओके, फर्स्ट ग्रुप से आप हो सकता है कनेक्ट हुए, क्योंकि काफी सिमिलर मैसेजेस आ रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में और लास्ट में भी, ओके। तो माई मैनिफेस्टेशंस आर विद इन रीच, ठीक है, मेरी मैनिफेस्टेशंस मेरे बहुत करीब हैं, ये अफर्मेशन आपको बोलना है, ताकि आपकी जो डिजायर्स हैं आपके ड्रीम से रिलेटेड वो पूरी हो जाए। एंड इंपॉर्टेंट न्यूज, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आपको रिसीव हो सकती है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, रिलेटेड टू योर पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, करियर, कुछ भी। देन चैलेंजेस आर जस्ट अपॉर्चुनिटीज, ओके, ये भी आपको अफर्म करना है। अगर आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो अपने आप को ये भरोसा दिलाइए कि वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल लर्न पेशेंस, यू विल लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंसेस एंड मटेरियल गेन्स, ठीक है। पैसा भी आप अट्रैक्ट करो, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों का गेन आपको हो सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, कोई एसेट ले सकते हो आप, मनी, कैश, ये सब आपके पास आ रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग इट, ओके। सो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सकती हैं, और आप मैनिफेस्ट आपको करना चाहिए, अफर्म कीजिए आप, ठीक है। वेरी नाइस, एंड ग्रैटिट्यूड पे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो दीज आर द मैसेजेस, ठीक है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। फेब्रुवरी के मंथ में ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या, ओके, ये जो कार्ड है ये ascension, Serapis Bay, ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। तो फरवरी के मंथ में ना अपने वाइब्रेशन को रेज करने की जरूरत है। जितना आप असेंड करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन विद इन रीच आएंगी, पूरी हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लो है, क्योंकि देखो फर्स्ट 10 डेज में ये जो लड़की है, इसके इमोशनल सेल्फ काफी लो फील कर रहे हैं, यहाँ पे इमोशनल रिलीज है, लेकिन लास्ट के 10 डेज में काफी अपलिफ्टेड एनर्जी दिख रही है। तो आपको ना फरवरी के महीने में अपनी एनर्जी को रेज करना है, ताकि आप मैनिफेस्टेशन को जल्दी से जल्दी पूरा होता हुआ देखो, है ना। तो कोई गुड न्यूज, कोई हैप्पी कंक्लूजन आपको मिल सकता है इफ यू विल रेज योर वाइब्रेशन। अपने ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करने की जरूरत पड़ेगी आपको। कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है वो होंगी, वो आपकी ड्रीम्स हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है वो होंगी, बट हो सकता है आप ओवर थिंक करते हो, इस वजह से वो आपके रीच में नहीं आ रही है, यू आर स्टिल नॉट टचिंग इट, ऐसा हो सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस और कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। आई होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं और कनेक्ट कर पाए हैं माय डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।